ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम् सप्तमोऽध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या प्रथमा, पहली, नंबर 1। आइए मित्रों, आज से हम इस महर्षि पाणिनि का जो व्याकरण का मूल ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसके 7वें अध्याय को पढ़ना आरंभ करेंगे। 6 अध्याय आपको अभी तक हमने पूरे विस्तार से पढ़ा दिए हैं। चैनल पर, देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई हैं। उन प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को क्रम से पढ़ सकते हैं। 6 अध्याय हमने आपको पढ़ा दिए। लगभग आपको हमने 3000 से ऊपर, 3000 से अधिक सूत्रों को पढ़ा दिया। ठीक है, बहुत ही परिश्रम साध्य कार्य ये किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति यदि वो चाहते हैं कि अरे जी हमको तो कहीं पाणिनि व्याकरण को पढ़ाने वाले मिलते ही नहीं हैं, तो इस मिथक को आप हटा दीजिएगा। अब आप प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो पाणिनि व्याकरण को पढ़ना चाहता है, उसके लिए हम ऑनलाइन उनके घर पर हमेशा विद्यमान हैं। जब वो पढ़ना चाहें तब पढ़ सकते हैं, और वो भी पूर्ण रूप से 100% निःशुल्क आपको शिक्षा दी जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई बाध्यता आपके ऊपर नहीं है। आप क्या हैं, कहां से हैं, क्या करते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। बस पढ़ने की इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं। ये देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन संस्थान ने एक विश्व के अंदर अद्भुत कार्य किया है संस्कृत भाषा के क्षेत्र में। अभी तक किसी भी संस्थान ने इस कार्य को करने का प्रकल्प आरंभ नहीं किया है, आरंभ ही नहीं किया है, समझिएगा। करना तो दूर, और शायद ही आरंभ ना कर सकेंगे, परंतु हमने आरंभ करके उस कार्य को कर भी दिया। बस आपको देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने समय की अनुकूलता से पढ़ते जाना है। ठीक है,
और यदि कोई कठिनाई आपको आती है तो ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप इन पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी टीम और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, वो भी एकदम निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क सेवा, कोई शुल्क नहीं लेंगे। ठीक है, तो आज से हम 7वां अध्याय पढ़ना आरंभ करेंगे और 6वें अध्याय की हमारी परीक्षा भी हो गई है और उसका प्रश्न पत्र का बना करके अपने आपको उत्तर पत्र भी दे दिया है और अब आप आकलन कर सकेंगे कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझ में आया है। जितना भी समझ में आया है कोई परेशानी नहीं है, आगे आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, अंत तक जो अंत का सूत्र है वहां तक जाना ही है। ठीक है, चलिए। और साथ में आपसे ये भी निवेदन किया जाता है कि हमारा जो लक्ष्य है, हमने लक्ष्य रखा है कि हम इस सीरीज के माध्यम से संपूर्ण विश्व के अंदर 1 करोड़ पाणिनीय व्याकरण के विद्वान और विदुषी तैयार करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप अपने मित्रगणों को भी इन कक्षाओं को निरंतर शेयर करते रहें, जिससे, क्योंकि ऑनलाइन की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। चलिए, तो अब हम 7वां अध्याय पढ़ना आरंभ करेंगे। पुस्तकें नहीं हैं तो पुस्तकें मंगा लीजिएगा। ठीक है, पुस्तक तो जो हम पहले पढ़ा रहे हैं वही पढ़ेंगे। ठीक है, ये और ये हमारा उद्देश्य एक दूसरा और ये है कि 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत संभाषण और लेखन भी सिखाना है, उसके लिए भी कोर्स तैयार कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिएगा, तो अब चलते हैं हमारा जो प्रथम पाद का प्रथम सूत्र। तो 7वां अध्याय, इसमें पीछे से जो एक अंग का अधिकार आ रहा है तो वो पूरा जाएगा, 7वें अध्याय के अंत तक चलेगा। ध्यान रखें। और इसमें बहुत सारे सूत्र आपने पढ़ लिए हैं, इसलिए अब इन सूत्रों को पढ़ने में आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, आप आराम से इनको समझते जाएंगे। ठीक है, इनमें वस्तुतः कोई प्रत्यय को विधान करने वाला सूत्र नहीं है। इसमें जो प्रत्यय पहले कर दिए गए हैं या प्रातिपदिक से प्रत्यय जो बना दिए गए धातु से और या प्रातिपदिक से प्रत्ययों का विधान कर दिया गया है। तीसरे अध्याय में धातुओं से प्रत्यय का विधान किया था, चौथे और 5वें अध्याय में प्रातिपदिकों से किया था। ठीक है, तो उन्हीं प्रत्ययों को मान करके कुछ कार्य अंग को किए जाने बस। ठीक है, किसी नए प्रत्यय का यहाँ विधान नहीं मिलेगा। चलिएगा, तो अब ये छोटे छोटे अध्याय हैं, माने अधिक छोटे भी नहीं, जैसे पहला अध्याय था, दूसरा अध्याय था, उसी प्रकार के ये 7वें और 8वें अध्याय भी है। बीच में तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा ये बड़े अध्याय थे। सबसे बड़ा अध्याय था हमारा 6ठा, तो कंप्लीट कर दिया, नैया पार आपकी लगा दी। चलिए, अब है अथ सप्तमोध्याय प्रथमः पादः युवोरनाकौ। 7-1-1 युवोः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, अनाकौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम। समासः युश्च वुश्च युवु तस्य युवोः समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व कर दिया। ठीक है, वैसे तो समाहार द्वंद्व क्या होता है, नपुंसकलिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, नपुंसकलिंग, यानी एक वचन और नपुंसकलिंग होता है। तो यहां पर ये एक वचन में दिख रहा है, तो एक वचन तो है, परंतु ये पुल्लिंग है और समाहार द्वंद्व में क्या होता है, नपुंसकलिंग होता है। तो वो कैसे हो गया है ये आगे यहाँ पर टिप्पणी दी है, टिप्पणी को पढ़ करके मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अनश्च अकश्च अनाकौ इतरेतर द्वंद्व, ये इतरेतर एक समास हो गया। चलिएगा, अब पहले इसकी टिप्पणी पढ़ लेते हैं, फिर इसका अर्थ पढ़ेंगे। टिप्पणी बहुत आवश्यक है।
युवोः इति निर्देशे द्वौ पक्षौ। युवोः जो ये निर्देश किया है 6(1), कहते हैं इसमें दो पक्ष हैं। क्या? समाहारो द्वंद्वो वा स्यात् इतरेतर योगो वा। इसमें समाहार द्वंद्व मान करके भी किया है और इतरेतर योग द्वंद्व मान भी लिया है, दोनों प्रकार का मान किया है। तत्र समाहार द्वंद्व पक्षे इकोची विभक्तौ इत्यनेन आगम शासनस्य अनित्यत्वात् नुम आगमो न भवति तेन युवानाः इति न निर्दिष्टः। कहते हैं यदि समाहार द्वंद्व मानेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा? समाहार द्वंद्व होगा तो नपुंसकलिंग होगा, नपुंसकलिंग होगा तो क्या है? युवु ऐसा आएगा, ठीक है। ये युवु ये द्वंद्व समास हो गए। अब षष्ठी व्यक्ति का एक वचन का प्रत्यय यहाँ पर घस, तो घस ये आजादी प्रत्यय की संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, अस बचेगा। तो यहाँ पर क्या है? एकोची विभक्त हो, ये नपुंसकलिंग में आजादी विभक्ति के पर रहते इगंत अंग को नुम आगम होता है। क्या? नुम। तो ये नुम आगम यहाँ पर प्राप्त हो रहा है क्योंकि नपुंसकलिंग इगंत है और ये आजादी प्रत्यय पर है विभक्ति। तो कहते हैं ये जो सूत्र है यहाँ पर, इस सूत्र को क्या किया है? अनित्य माना है। वो वहीं जानेंगे, ठीक है। ये सूत्र अनित्य माना है, अर्थात कभी कभी नहीं भी होता। तो अनित्यत्व नुम आगमो न होती, या नुम आगम नहीं होता है। इससे क्या होता है? यदि नुम आगम हो जाता तो युवा ना ऐसा बनता रूप, तो ऐसा नहीं बनाया तो इति न निर्दिष्ट, ऐसा महर्षि पाणिनि ने निर्देश नहीं किया। अर्थात इसको निर्देश न करके फिर इसको नुम नहीं हुआ है तो युवो बन गया है। क्या बन गया है? युवो। तो युवोः ये बना दिया, नुम आगम नहीं हुआ तो बस बाकी तो यहाँ गुण हो जाएगा। इसको उसको घेर गिती माने इसकी घी संज्ञा है, घी संज्ञा होने से क्या हो जाएगा? उसको गुण हो जाएगा। इसको तो ओ हो जाएगा, पर पूर्व घसी से पूर्व होकर के युवोः बन जाएगा षष्ठी व्यक्ति एक वचन में, नपुंसकलिंग में बना दिया, ठीक है, नुम आगम नहीं किया। अब कहते हैं जब इतरेतर पक्ष मानेंगे तो कहते हैं तो वो होती माने ऐसा बनना चाहिए, उसमें क्या बनना चाहिए? ऐसा रूप बनना चाहिए। वो हो इति भवितव्यम, क्योंकि इतरेतर योग द्वंद्व में क्या है? दो है तो द्विवचन होना चाहिए। द्विवचन में जैसे गुर्रोह बनता है तो ये द्विवचन का दिखाया, द्विवचन में ऐसा बनना चाहिए था। तन्न भवति छांदसत्वात्, तो वो नहीं होता, द्विवचन नहीं किया गया है क्योंकि इसको छंदस मान लिया। माने छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, ये सूत्र भी क्या है? छंद के समान होते हैं। तो व्यत्यय बाहुलम, छंद में व्यत्यय बाहुलम से कुछ काम का कुछ काम नहीं होते। तो यहाँ पर क्या है? वो ऐसा रूप नहीं बना है। कैसे नहीं बना? क्यों कहते हैं? छांदसो अत्र वर्णलोपो द्रष्टव्य, छंदस मान करके इसको क्या? व्यत्यय बाहुलम से इसी ये जो व है इसका लोप कर दिया, इसका लोप कर दिया। इसका मतलब युवोः, ये इतरेतर में हम यहाँ पर ये जो अष्टा यहाँ पर पदच्छेद किया है ये क्या माना जाएगा? 6(2) षष्ठी व्यक्ति द्विवचन अंत माना जाएगा इतरेतर योग पक्ष में, ध्यान रखें। तो वर्णलोपो द्रष्टव्य यद वा अथवा ऐसा करेंगे ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता इति पुंस्त निर्देशात् समाहारस्य नपुंसकत्वं प्रायकम इति द्रष्टव्यम तथा सति अन्यसा रूपम सिद्ध्यति। ये तो दोनों पक्ष दिखा दिए इन्होंने, ठीक है। यहां पर ये द्विवचन मानना पड़ेगा इतरेतर पक्ष में, और ये व जो एक्स्ट्रा आता है उसका लोप करके पढ़ा हुआ है महर्षि पाणिनि ने। और वहां पर क्या है? वहां पर ये छांदस नुम नहीं हुआ है, वो ये एकोची व्यक्तव्य के अनित्य होने से नुम नहीं आगम हुआ। दोनों पक्षों में कर दिया इन्होंने, वहां पर अंतर करना पड़ेगा। वहां यदि इतरेतर मानेंगे तो द्विवचन लिखना पड़ेगा, और समाहार मानेंगे तो एक वचन लिखना पड़ेगा। अब कहते हैं इनमें सही पक्ष कौन सा है? सही पक्ष ये है
कि भाई ये भी ना लगे और ये भी ना लगे, ऐसा इधर इधर उधर की कल्पना ना करनी पड़े। अनित्य मान करके नुम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा ना माने। सीधा कोई समाधान है इसका? तो कहते हैं हाँ, यदवा ऐसा माने, यू कालो अज्रस्व, ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुता, ये क्या, ह्रस्व दीर्घ प्लुता, ये 3 शब्द है यहाँ पर क्या, ह्रस्व दीर्घ प्लुता इति पुंस्त्व निर्देशात, माने यहाँ पर इनमें महर्षि पाणिनि का जो पढ़ा हुआ है, तीनों का समाहार द्वंद्व समास किया है। समाहार द्वंद्व समास से क्या है, ये एक वचन है और नपुंसक लिंग होना चाहिए, तो नपुंसक लिंग भी होता है समाहार में, तो ये नपुंसक लिंग नहीं है, प्लुतम की, प्लुतम न पढ़ करके प्लुता पढ़ा हुआ है। तो महर्षि पाणिनि जी अर्थात इस सूत्र से ये बताना चाहते हैं कि जो समाहार द्वंद्व समास होता है, उसका जो पुल्य, जो नपुंसकत्व बताया गया है, नपुंसकम, नपुंसकलिंग होता है वो, तो वो प्रायकम होता, प्रायिकम इति द्रष्टव्यम। अर्थात महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्र में इस नियम का पालन नहीं किया कि नपुंसकलिंग होता है नित्य, अर्थ प्रायिक होता है, अधिकतर होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता समाहार द्वंद्व में नपुंसकलिंग। ठीक है, तो कहते हैं समाहार में इस प्रकार से देखेंगे, जैसे यहां पुल्लिंग कर दिया, वैसे ही हम यहाँ समाहार द्वंद्व मान करके महर्षि पाणिनि के निर्देश से ही मानेंगे कि उन्होंने पुल्लिंग पढ़ा हुआ है, पुल्लिंग पढ़ा हुआ है। तथा सती माने ऐसा वैसा होने पर, तो ऐसा होने पर तो क्या, अंजसा रूपम सिद्ध्यति, माने एकदम शुद्ध रूप की सिद्धि हो जाती है। अंजसा माने शुद्ध, एकदम किसी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होती है, अनित्या छंदस आदि की, क्योंकि यू और वू, अब ये क्या हो गया, ये हाँ ये समार हो गया, परंतु हमने इसको पुल्लिंग मान लिया। पुल्लिंग में तो इसका बन ही जाएगा, जैसे गुरोह बनता है, गुरु का गुरोह बनता है, वैसे ही एक वचन षष्ठी में इसका बन जाएगा, युवोह बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वास्तव में सही पग, ये वाला कि समाहार द्वंद्व में मान करके उसका नपुंसकत्व का नित्यत्व नहीं है, क्योंकि प्रायिकम है, वो महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्र में दर्शा। ये इसका समाधान बताया है। ठीक है जी, चलिए, ये तो मैंने आपको इसका बता दिया, और तो कुछ इसमें नहीं है था। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अंगस्य, अर्थ अंग संबंधिनो युभु इत्येतयोः स्थाने यथा संख्यम अन अक इत्येतावादेशौ भवतः। कहते हैं अंग संबंधी जो यू और वू हैं, ठीक है, माने अंग संबंधी माने ऐसे यू वू जिनका अंग से संबंध है, तो उनको के उनके स्थान में यथासंख्य करके क्या हो जाता है, यू को अन हो जाता है, वू को अक हो जाता है। ये पहले बहुत बार पढ़ लिया है हमने, ये कोई पहली बार नहीं पढ़ रही, ठीक है, अनेक बार आपको पढ़ा दिया है। तो उदाहरण दिया, नंदन रमण सायंतन चिरंतन, अक का दिया है, कारक हारक वासुदेव का अर्जुन का, ये सारी सिद्धियां आप पहले कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए नंदना और रमण, नंदना रमण की जो सिद्धि है वो हमने प्रथम भाग में तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में 134वें सूत्र पर की थी। वो था नंदी ग्रही पचाद्युच्छ, ये सूत्र था हमारा। ठीक है, वहां पर आपको कराई थी, नंदी ग्रही पचाद्यो ल्युच्छ। तो वहां पर क्या है, नंदी, नंद धातु है, वहां से नंद, और नंद धातु से नंदादि गण के लिए, तो उसमें नंद और रम, रम धातु इनसे क्या है, ल्यू प्रत्यय कर दिया है। क्या है, नंद धातु से ल्यू कर दिया, ल्यू का एक संज्ञा हो गई, लकी यू बचा। अब यू को इस सूत्र से, इसके पहले तो इसकी क्या अंग संज्ञा, तो ये अंग से संबंधित हो गया, तो अंग से संबंधित होने के कारण से इसको क्या हो गया जी, बोलो अन, नंदना बन गया। ऐसे राम, रम धातु से रमण बन जाएगा, वही प्रत्यय है, कोई विशेष नहीं है। सायंतन चिरंतन, तो सायम और चिरम ये अव्यय है, तो यहाँ पर ये सूत्र था सायं सायं चिरम प्राणे प्रगे पगे दष्टुटुलौटुच्च, चार 3 था ये
सायं चरम प्राणे प्रगेभ्यष्ट टुट गया। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको ट्यू प्रत्यय होता है, तुट आगम हो जाता है। तो ट्यू का यू शेष बचता है, तो यू को अन हो जाता है, तो सायं तना चिरंतना बन जाएगा। सरल है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। और मुख्य रूप से आइए हो गया यू को। कारका आरका में क्री धातु से उणुल चौ से उणुल प्रत्यय होता है, तो उणुल का वो बचता है, तो अक हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, तो कारका बन जाएगा हार कहा। वासुदेव कहा, तो वसुदेव से होता है इसमें वासुदेवार्जुनाभ्याम वुन से वुन होता है, ये धवादी अर्थ में। ठीक है, तो वासुदेव से, वासुदेव का ये वो वासुदेव शब्द से वुन हो गया, वुन का ऊ बचता है, उसको अक हो जाएगा, तो वासुदेव का। ऐसे अर्जुन का है, यहाँ पर भी अर्जुन का बन जाए, और इसमें कोई विशेष नहीं है। ठीक है जी, चलिएगा। तो ये हो गया युगोर ना कहू। आयने ई नी इयः फा ढा ख छ घाम प्रत्ययादीनाम। आयने ई नी इयः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, फा ढा ख छ घाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, प्रत्ययादीनाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम समासः। आयन च ए च इन च इ च इ च आयने ई नी इयः। ठीक है, यहाँ सब ये ऐसे हैं। आइए समास हो गया इतरेतर उदंत। फश्च ढश्च खश्च छश्च गाच फा ढा खा छ घ तेषाम घाम। उभयत्र इतरेतर, माने इसमें भी इतरेतर, इसमें भी। प्रत्ययस्य आदया प्रत्ययादया तेषाम प्रत्ययादीनाम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, प्रत्यय के आदि। चलिएगा, अर्थ अंगस्य अनुवृत्ति अरे अंगस्य अर्थ। प्रत्ययादीनां फा ढा खा छ घ इत्येतेषां स्थाने यथासंख्यम आयन अयेय ईन इय इय इत्येते आदेशा भवन्ति। ये भी पहले कई बार पढ़ा दिया है आपको जी, कि प्रत्यय में के आदि में वर्तमान फा या ढा या ख या छ घ हो, तो इनके स्थान में यथासंख्य करके क्या है, फ को आयन, ढ को ए, और ख को ईन, और छ को ई, घ को ई आदेश हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर इनमें क्या है, फ ये पूरे वर्ण अक्षर रहित लिए हुए हैं। जो आकार इसमें जो यहाँ पर सूत्र में जो आकार है, वो तो केवल उच्चारण के लिए लगाया हुआ है। जो आदेश होगा वो क्या होगा, हलंत, हलंत को होगा बस, मात्र घ को, ढ को, छ को और फ को। तो उसी बात को बता रहे हैं, फादिषु चारणेषु चारणार्थो कारो अंत्य वर्जम। ठीक है, कहते हैं कि जो फादी है, माने फा ढा खचका, इनमें उच्चारण के लिए जो आकार है वो अंत्य, उसको छोड़ करके है। अंत्य वर्जम माने उस अ को छोड़ करके आदेश हो रहा है, उस अ सहित नहीं हो रहा, ध्यान रखेंगे। देखिए, जैसे ये भी सभी सिद्धियां आपने कर ही ली हैं। उदाहरण में दिया है, वा इत्येतस्य आयन आदेशो भवति। फ को आयन, फ का मतलब हो गया ये जो आया इसको अ को नहीं होगा, जो फ मात्र को होगा। तो जैसे नड़ादिभ्या फक, ये या फक प्रत्यय हुआ नड़स्य गोत्रापत्यम अपत्यम आदि अर्थ में। तो नाडायन, तो यह फक प्रत्यय था, फक में क की संज्ञा फ को आयन हो जाता है, और अ उसमें मिल जाता है न में, तो आय नाडायन वृद्धि आदि हो जाएगी। ठीक है, खेती आदि। ऐसे ही चार आयण, यहाँ पर भी नड़ादिभ्या फक से फक हुआ अपत्यादि अर्थ में। ये पहले बना दिए सिद्धि। ढस्य ए आदेश होती स्त्रीभ्यो ढक, ये भी आ गया है। सौपर्णेय वैनतेय, तो सुपर्ण, सुपर्णाया अपत्यम पुमान सौपर्णेय, तो सुपर्ण इस प्रकार से ये है सुपर्ण
और यहाँ पर अपत्यार्थ में ये षष्ठ्यंत से क्या आ जाएगा, ढक प्रत्यय आ गया, की संज्ञा हो गई और इसका तो लुक हो जाएगा। अब ढक है तो ढक को क्या हो जाए, ढ वाक को ए हो जाएगा और अ उसमें मिल जाएगा तो ये ए बनेगा ऐसा, ठीक है, ए हो गया। और ये किति जैसे आदि इसको वृद्धि हो गई और ये इसके पर तो इसकी बसंज्ञा या सेती जैसे आकार का लोप हो गया तो क्या बनेगा, सउपर्णीय श्रुत विसर्ग आदि होकर के सउपर्णीय। ऐसे ही विनतायापत्य वैनतेय, ठीक है। तो मुख्य यहाँ पर जो कार्य वो देखना है। खस्य ईन आदेश होती, ख को ईन हो जाता है, कुलात ख, तो कुलात ख इस सूत्र से क्या है, ख प्रत्यय हुआ था। तो आढ़ कुलीन श्रोत्रिय कुलीन, तो यहाँ पर ख को कुलात ख से ये ख का जो ख है उसको ईन हो गया, बाकी पत्यादि अर्थ में प्रत्यय है, ठीक। छस्य ई आदेशो भवति, छ को ही होता है, वृद्धा छ कई बार आया है, गार्गीय वात्सीय, ठीक है। तो छ वृद्धा छ तत्र वो ये आपका शेष अर्थ में छ प्रत्यय हो गया है। तो गार्ग्यस्य अयम गार्गीयः वात्स्यस्य अयम वात्सीयः, तो यहां पर गार्ग शब्द से छ हुआ है वास्तव में, ये पहले अभी सिद्धि हमने कराई थी ना 6वें अध्याय में, हलस्तद्धितस्य च, हलस्तद्धितस्य च, तो यहां पर क्या वास्तव में ये गार्ग्य शब्द था, क्या था, गार्ग्य, गार्ग्य और ये ngस और ये छ हो गया है यहाँ पर, वृद्धाच्छ से शेषार्थों में छ हो गया, ताल्लुक हो गया, छ को ई हो गया और आ इसमें मिल जाएगा या में, तो ये बन गया। अब यहाँ पर यस्य जैसे यकार का लोप हो जाएगा और हलस्तद्धितस्य च से यकार का हो जाएगा, मिला देंगे तो गार्गीय, ऐसे वात्स्य से वात्सीय, ध्यान रखेंगे, ठीक है। गा इत्येतस्य ई आदेशो भवति, ग को ई हो जाता है, क्षत्रात् घ है ना, क्षत्रात् घ, क्षत्रात् घ से क्षत्र शब्द से घ हो गया, घ को ई होगा तो क्षत्रिय, नक्षत्रस्य अपत्यम क्षत्रिय, तो ये बन गया, विशेष कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है कि जो आकार को छोड़ करके आदेश हो रहा है, आकार सहित को नहीं हो रहा। चलिएगा, सरल ये सब पढ़ लिए आपने। झोंतः जा षष्ठी व्यक्ति वचनांतम अंता प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति प्रत्यय से अंग से, अर्थ प्रत्ययस्यावयवस्य झस्य स्थाने अंत इत्ययम आदेशो भवति, प्रत्यय के अवयव झ के स्थान में अंत होता है, ठीक है। कोई प्रत्यय होगा तो जो झ उसका अवयव है, माने स्वर रहित अच रहित जो झ है उसको अंत आदेश हो जाता है, ठीक है। अंत माने तकारांत होता है, वास्तव में अकारांत नहीं होता, तकारांत होता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये त यहाँ लिखा हुआ है, अंत के त में आकार उच्चारण के लिए है, ठीक है, अंत या आकार उच्चारण के लिए वस्तुतः अंत आदेश होता है। उदाहरण दिया, कुर्वन्ति, सुन्वन्ति, चिन्वन्ति, पतिभिः सह शयान्तैः, जरन्तः, वेशन्तैः, सभी सिद्धियां आपको आ चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे आप, मोटा मोटा सिद्धि करा देते हैं आपको शॉर्टकट में। कुर्वन्ति, ठीक है, कुर्वन्ति में क्या डुक्री धातु क्री था और ये झी आ गया लट लकार में, और यह तनादिकृभ्य ऊ से ऊ आ गया, ठीक है। अब इसके अंग संज्ञाएं, इसके पहले इसकी तो अंग संबंधी झ हो गया, तो अंग संबंध झ अंग, तो इसमें झ को झ है उसको अंत हो गया, क्या हो गया, अंत, और ई तो अंति बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसको मान करके सुगुण हो जाएगा, सार्वधातु कार्धातु का तो कर हो गया ये, और कर हो गया
और ये तो इसको मान करके इसको गुण करेंगे तो क्या है, सार्वधातु कंपित से गितवता किंगिति से निषेध हो जाएगा। फिर आता उत सार्वधातु के से क्या हो गया, क्री के आ को उत्त हो गया, तो कुर्वा और इको एणची से वा हो गया, तो मिला देंगे तो कुर्वंती ऐसा बन जाए। ऐसे ही सुनवंती, सुई धातु से तनादि कृभ्य उ तनादि गण की है, ठीक है, तो सुनवंती बन जाएगा। यहां पर ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है, ये नहीं लगेगा यहां पर, क्योंकि ये क्री धातु के लिए वास्तव में, और गुण आदि नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर ये होगा आपका, ये उस कण की है स्वादभ्यासु, तनाद कृभ्या उन लगे इसमें वो स्वादिभ्या श्नु, श्नु विकर्ण होगा यहाँ पर, ठीक है, तो श्नु विकर्ण होगा। तो इसको भी देख लीजिएगा, पहले आ गई है सिद्धियां आपको, ये यहाँ पर आई थी 1-1-5 में। ये सुई धातु है वास्तव में, सुई का ऐसे मूर्धन्य है वास्तव में, ये धात्वादेश शासा से इसको सा हो जाता है सुई, और ये जी को जी आ गया, ये अंत होकर के अंति हो गया, और यहाँ स्वादिभ्य श्नु से श्नु विकर्ण कर लीजिए, क्रम से पहले ही होगा। अब ये इसके पहले तो गुण प्राप्त है, ये कैसा है, नित है सार्वधातु कंपित से, ऐसे इसको मान कर इसको गुण प्राप्त होता है, वो भी गित है, तो इसको निषेध हो जाएगा किंगिति जैसे, गुण नहीं हुआ। एक फिर क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर विशेष ये होगा कि यहाँ पर अब क्या सबसे पहले क्या प्राप्त हो रहा है, ये हमारी स्थिति बन गई सु नु और ये अंति। अब यहाँ पर इको एणची प्राप्त हो रहा है, सबसे पहले इको एणची लगेगा, फिर उसका अपवाद क्या है, अचिष्णु धातु भ्रवाम युवोर यम वंगव पढ़ लिया है, तो श्नु है तो आजादी प्रत्यय परत है, इसको क्या प्राप्त हो रहा है, उवंग, उवंग हो रहा है। फिर उसका भी अपवाद है हुष्णवोह सार्वधातु के, पढ़ा दिया है, हुष्णवोह सार्वधातु के माने हु और श्नु, इनको आजादी सार्वधातु के परे रहते उवंग आदेश नहीं होता है, यण आदेश होता है, तो यण आदेश हो जाएगा। ये वहीं पर है अचिष्णु धातु ब्रुवाम के नीचे पंक्ति में पढ़ाया है आपको 6-4, तो इसको उवंग ना यण आदेश हो गया तो ना हुआ, तो सुनवंती बन गया। ऐसे ची धातु से चिन्वंती बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही। पति भी सह शयांतई, ये क्या है, ये लेट लकार का है, किसका है, लेट लकार का। इसकी सिद्धि आपको बिल्कुल गृहियांतई की तरह जाननी है, ध्यान रखेंगे। ये 3-4-66-96 पर हमने कराई है आपको, वही देखनी होगी आपको। ये यहां पर क्या है, ये शींग धातु थी वास्तव में, शींग थी, शींग का शी बच गया, लेट लकार आता है इसमें, है लिंगर से लेट, तो लेट लकार आ जाता है, लेट लकार में, और ये आत्मनेपदी है, इसलिए इसके स्थान में बहुवचन में प्रथम पुरुष का क्या आता है, झा आता है, क्या आता है बोलो, झ। और यहां पर क्या होता है, शप होता है, शप, शप ये क्या अदादी गण की है, तो अदादी गण की होने के कारण से अधि प्रवृत्त शपा से क्या हो जाता है, शप का लुक हो जाता है, क्या हो जाता है, लुक, लुक। और सिप बहुलम लेटी, सिप बहुलम लेटी से बहुल करके सिप नहीं होता, उस पक्ष का है ये, ठीक है, ये आपको मैं बता ही देता हूं और दिखा देता हूं। ये प्रथम अध्याय के 3-4
3 4 96 गृह्यांत, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, इन्होंने यहां पर एक कर्म वाच्य बनाया था बस, तो ये बनाना है आपको कर्तृवाच्य में। क्या बनाना है, कर्तृवाच्य बनाना है, इतना ध्यान रखेंगे। ये कर्तृवाच्य का है, कर्तृवाच्य का है, और शप आएगा उसका लुक हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये लुक हो गया। अब हमारी स्थिति क्या बन गई, समझ लीजिएगा इसको। शी और ये झा, झा को इस सूत्र से क्या हो जाता, अंत आदेश, ठीक है। अंत और आ मिल गया, ये आत्मनेपद का है। अब आत्मनेपद का आगे इसमें क्या होता है, ये वही तो नेत्र, वही तो नेत्र से इसको क्या हो जाता है, 8 आगम हो जाता है। क्या होता है, 8 आगम। यहां पर इसको 8 आगम हो जाता है, लेट लकार में 8 हो जाता है ये 8, और फिर 8 से यहां पर वृद्धि हो जाएगी। क्या है, 8 से वृद्धि होकर के यहां पर क्या हो जाएगा, ये आ और ये अंत, ठीक है। और इसी को यहां पर वही तो नेत्र से भी क्या होता है, इसको अईकार आदेश भी होता है, ठीक है। क्या है, आई का ये वही तो नेत्र से 8 भी हो गया, और इसको क्या होगा, ये 8 तो लेटो डाटू से होता है, 8 तो लेटो डाटू से होता है। वही तो नेत्र से क्या हो जाता है, इसको आई हो जाए, इसको टितात्म ने पदानाम टेरे से पहले इसको ए हो जाता है, फिर इसको वही तो नेत्र से क्या हो जाता है, आई हो जाता है। और फिर शींग सार्व धातु के गुण, सूत्र कैसे, शींग सार धातु के गुण से क्या हो जाएगा, यहाँ पर शी को गुण हो जाएगा सार धातु के परते। ये बेशक नित है, क्या है, नित, तो भी क्या है, ये गित होने पर भी क्या है, इसको शींग सार धातु के गुण, तो शींग को तो सार धातु प्रत्यय कोई भी हो उसके पहले तो गुण हो जाता है, चाहे वो नित हो चाहे कैसा भी हो। तो ये गुण होकर शे बन गया, और आय आदेश होकर के क्या बन जाएगा, ये शयांतई, शयांतई, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। गृह्यांत, बस इतना ध्यान रखेंगे, गृह्यांतई तो ये कर्मवाच्य में है, और ये है कर्तृवाच्य में, और इसका और उसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। जरंतः वेशंतः, ये वास्तव में क्या है, ज्री वृषिभ्याम झच, ये उणादि प्रत्यय है। ज्री धातु से और विष धातु से क्या होता है, झच प्रत्यय होता है, झच का जवचता जको अंत हो जाएगा, और झच को क्या हो जाए, झकी पर रहती है, ये सार धातु का नहीं है, आर धातु का, इसलिए यहाँ गुण हो जाएगा। ज्री को गुण होकर के जर बन जाएगा, जरंता बन जाएगा, विष को गुण होकर वेश बन जाएगा, पुअंत लघु पद से गुण हो जाएगा तो वेशंता बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से बनाना है, आपको ध्यान देंगे। तो शयांतई की सिद्धि आपको यही देखिएगा, ये वही तो नेत्र यहां पर इसी सूत्र पर कराई है, बहुत सारे सूत्र लगाकर दिखाए हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया हमारा, चलिएगा, तो ये सिद्धि आप करिएगा, ठीक है, इनका अभ्यास के लिए। बाकी अब ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्टकट में ही करते जाइएगा। अदभ्यस्तात् 7 1 4, अत प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अदभ्यस्तात् पंचमी व्यक्ति वचनम। अभ्यस्तात् अनुवृत्ति है झा प्रत्ययस्य अंगस्य, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ अभ्यस्तात् अंगाद उत्तरस्य प्रत्ययस्यावयवस्य झकारस्य स्थाने अत इत्ययम् आदेशो भवति। कहते हैं अभ्यस्त संज्ञक अंग से, अभ्यस्त संज्ञक क्या है, उभय अभ्यस्तम या दुत्त होता है, उस वो अंग होना चाहिए।
तो उभय अभ्यस्तम से जो अंग है उस अंग से उत्तर प्रत्यय का अवयव जो झकार, उसको क्या होता, अत होता है, अंत नहीं होता। ये ऊपर वाले का अपवाद है। अब देखिएगा, जैसे ददती ददतु दधति दधतु जक्षति जक्षतु जागृति जागृतु। अब यहाँ पर क्या हुआ था, सिद्धियां पहले कर चुके हैं आप, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, फिर मैं बता देता हूं। दा धातु है आपकी, दा धातु है, दा, और ये आ गया आपका झी, बहुत शप आ गया। शप का क्या हो जाता है, ज्योत्यादिगण के ज्योत्यादिभ्या श्लू, श्लू हो गया, श्लऊ से इसको दित्त हो गया, पूर्व व्यासा हलादि शेषा तो कुछ लगेगा नहीं, ह्रस्व ह्रस्व हो गया, और अभ्यास चर से द को दई हो गया। तो ये क्या बनेगा, द दा और ये जी। अब उभय अभ्यस्तम से इसकी क्या अभ्यस्त संज्ञा है, अभ्यस्त संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, पहले ज्वंता प्राप्त हो रहा था तो ये उसका अपवाद अदभ्यस्ता से अत हो गया, झा को अत हो गया, ई बच गया तो अति हो गया। क्या हो गया, अति हो गया। अब ध्यान देंगे, ये क्या है, अति सार्वधातुक प्रत्यय और गित है। क्या है, गित। तो यहां पर क्या एक सूत्र तुमने पढ़ाया था चौथे अध्याय, वो छठे अध्याय के चौथे पाद में, स्नाभ्यस्तयोर आता है। क्या है, स्नाभ्यस्तयोर आता है। 6-4-112वां सूत्र देख लीजिएगा कि सार्वधातुक कित प्रत्यय के परे रहते हैं, अभ्यस्त संज्ञक आकार का, अभ्यस्त संज्ञक अंग के आकार का लोप होता है। ठीक है, और ये ठीक है, सार्वधातुक, ठीक है, आ रहा था ऊपर। तो इसका आ का लोप हो गया। अब मिला दीजिए, दादाती, दादाती बन गया, और दादातु, ये दादातु, यहाँ पर तो ए रू लग जाएगा, बाकी सारी प्रक्रिया समान है। लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का धातु। ऐसे दाधाती, धाधातु का दाधाती, दाधातु, जक्ष तु जक्षतु। ये क्या है, वहां पर छठवें अध्याय में हमने बताया जक्षित्य जक्षित्य जक्षित्यादिभ्या षट, जक्षत, एक मिनट ये जक्षित्यादयः षट, ऐसा है, जक्षित्यादयः षट। तो जक्षिति और जो षट और धातु है, 6-7 धातुओं की क्या की है, वहां पर अभ्यस्त संज्ञा की है। तो इसलिए यहां पर जक्ष धातु है, ये जक्ष, जक्ष, और ये झी आ गया है, और यहां पर क्या शप आता है। तो ये अदादिगण की है, तो अधि पूर्वतभ्य शपा से शप का लुक हो जाता है। अब ये इसकी क्या है, ये उसको द्वित्व नहीं हुआ तो भी क्या है, जक्षित्यादय षट से इसकी अभ्यस्त संज्ञा है। अभ्यस्त संज्ञा होने से जी को अति हो जाएगा, और मिला दीजिएगा, जक्षति बन गया, लोट लकार में जक्षतु बन जाएगा, एरू लग के। ऐसे जागरी धातु है, जागरी की भी इसी सूत्र से क्या है, षट अभ्यस्त संज्ञा है। तो जागरी, और ये जी, ये शप का शप है, और ये जी इसका लुक हो गया, और इसकी अभ्यस्त संज्ञा जक्षित्यादय षट। तो ये जी को अति हो गया, अत होकर के अति, और अब ये कोई अणची लग जाए री, गुण तो प्राप्त नहीं है इसको, गुण प्राप्त नहीं है, क्योंकि जागरूक अणगित्सु, गित प्रत्यय के पहले कोई गुण नहीं होता, जागरी को दूसरे प्रत्यय को पहले हो जाता है। तो यहाँ गुण प्राप्ति नहीं, कोई अणची लग जाएगा, तो ये री को र हो जाएगा, मिला दिए जागृति, कैसे जागृत, ये बन जाएगा। अब मैंने सिद्धि करा दी है, सिद्धि आपको विस्तार से करनी है तो कीजिएगा। तो बस इसका ये तो मात्र उदाहरण है, ऐसे तो हजारों उदाहरण बनेंगे। तो अदभ्यस्तात माने अभ्यस्त संज्ञक से उत्तर तो जी को अंत नहीं होता, अत आदेश होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है,
तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ते हैं जी, फिर आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक टिप्पणी रह गई थी, यहाँ टिप्पणी थी, ये टिप्पणी भी देख लीजिएगा। ये थी प्रत्ययस्य, ये कह रहे हैं प्रत्यय की अनुवृत्ति ले आए। इसमें क्या है, ऊपर था प्रत्ययादीनाम, तो कहते हैं भाई आप पूरे की अनुवृत्ति क्यों नहीं लाए, ये आदि भी तो आएगा साथ में। क्या प्रत्ययादि, ये तो एक ही शब्द तो है प्रत्ययादीनाम, तो आदि की अनुवृत्ति क्यों नहीं लाए, प्रत्ययादि की लाते। आप प्रत्यय लेकर के षष्ठी लगा दी, षष्ठी है तो षष्ठी एक वचन लगा दी। उसका कारण बता रहे हैं कि यहां पर कहते हैं कि ये समाधान है इसका, स्वरितत्वादेकशस्य अनुवृत्तिर द्रष्टव्या। यहाँ पर क्या चाहिए कि जो प्रत्ययादि नाम में केवल महर्षि पाणिनि ने स्वरित किया है, किसको स्वरित किया है, प्रत्यय शब्द को, आदि को किया ही नहीं, इसलिए केवल प्रत्यय की अनुवृत्ति आएगी, स्वरित अनाधिकार जो स्वरित है उसी की अनुवृत्ति आएगी, तो प्रत्यय की अनुवृत्ति ऐसे आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आज की कक्षा, हमारी प्रथम कक्षा 7वें अध्याय की। अब चल पड़ा, कोई कठिन नहीं है जी, अब तो मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको 15 से 20, 15 से 20, 25 सूत्र पढ़ाऊंगा, आप देखिएगा। सर्वेभ्यो नमः।